तो वेलकम टू ऑल। एक्चुअली मुझे बात करना था, सबको पता होगा एक नया ड्रग्स आया है जिलेड साइंस के द्वारा लेनाकापाविर का सक्सेसफुल रिसर्च हुआ है जो एक HIV का दवा है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें HIV के बारे में समरी थोड़ा देख लेते हैं। छोटा सा हम उसके बारे में बात करेंगे। HIV और एड्स ये दोनों में बहुत फ़र्क है। सो HIV एक वायरस होता है और एड्स एक डिजीज़। तो कभी भी एड्स पेशेंट या HIV पेशेंट उनके अंदर कभी कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। ये दोनों अलग पेशेंट होते हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। तो इनका 3 स्टेजेस होते हैं। एक है एक्यूट, देन क्रोनिक एंड देन एड्स, ठीक है। देन एक्यूट स्टेज में आपको क्या होता है, प्रोलंग फीवर दिखाई देता है, ठीक है। वेट लॉस, थ्रोट का पेन होता है, ठीक है। तो लिम्फ नोड का प्रॉब्लम्स भी होता है, ये सब वो दिखाई देता है। अगर आप ये सिम्टम देखते हैं तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास दिखा सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के साथ भी HIV होने का चांसेस रहता है। इसका रीज़न क्या होता है, इन्फेक्टेड नीडल होता है। अगर कोई इन्फेक्टेड नीडल आपके द्वारा लग जाता है तो उसके दौरान भी आपको HIV हो सकता है। या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के वक्त भी ब्लड का अगर सही परीक्षा नहीं किया गया हो और आपके अंदर HIV का वायरस जा सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, इसके दौरान भी आपको चांसेस होता है HIV होने का। सो ये जो 3 फेजेस हैं, एक्यूट, क्रोनिक एंड एड्स। एक्यूट स्टेज ये ट्रीटेबल है, क्रोनिक स्टेज भी ट्रीटेबल है, लेकिन हाँ, अगर एक्यूट में सही तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है तो ये क्रोनिक हो जाता है। अगर क्रोनिक स्टेज में इसको सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो ये एड्स डिजीज़ हो जाता है। सो यहीं पे डिफाइन हो जाता है HIV और एड्स ये दोनों एकदम अलग हैं। 2 to 4 वीक्स या 3 वीक्स में आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और जनरल जब आप एड्स में इफ़ेक्ट हो जाते हैं, एक्यूट क्रोनिक स्टेज को क्रश करके एड्स में आ जाते हैं, तो आपका वेट लॉस होना और वीकनेस फील होना, लो मसल मास भी होना, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम्स होता है HIV का। बात करेंगे लेनाकापाविर के बारे में, जो जिलेड साइंस के द्वारा सक्सेसफुल एक फार्मूला आया है। तो लेनाकापाविर पहले भी HIV का डिजीज़ जो होता है उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता, जैसे हम उसके लिए ट्रीट करते थे एंटीवायरल ड्रग्स। जनरली रेट्रोवायरल ड्रग्स हम इस्तेमाल करते थे और लेनाकापाविर भी उसी क्लास में आता है। लेनाकापाविर एक प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ड्रग है और ये फीमेल के केसेस में ज़्यादा इफेक्टिव देखा गया है, ऐसा WHO का कहना है। सो कहीं ना कहीं ये हमारा HIV डिजीज़ को क्योर करने के लिए चांसेस और भी बढ़ जाता है। WHO के मुताबिक लेनाकापाविर 96% कैपेबल है HIV को ट्रीट करने में। मुझे पता है HIV एक RNA बेस्ड वायरस है। सो ये क्या करता है, टारगेट करता है कैप्सिड को, ठीक है। HIV कैप्सिड को ये टारगेट करता है। कैसे काम करता है, ये क्या करता है, कैप्सिड सब यूनिट के अंदर इंटरफेरेंस करके वहाँ पे जाकर बैठ जाता है और यही जो इंटरेक्शन है यही डिटरमाइन करता है इनहिबिशन ऑफ कैप्सिड, कौन सा कैप्सिड को इनहिबिट करना है। वायरस का रेप्लिकेशन साइकिल होता है जिसमें जो एंजाइम का रिकॉर्ड होता है, लेनाकापाविर उस एंजाइम के साथ इंटरफेरेंस नहीं करता, उसके साथ बाइंड नहीं करता है। सो ये क्या करता है, जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है उसके साथ बाइंड करता है, जैसे कि कैप्सिड प्रोटीन। लेनाकापाविर 50 mg से 1800 mg तक डोजेस फॉर्म में देखने को मिल सकता है और इंजेक्शंस के फॉर्म में 307 mg से 927 mg तक हो सकता है। लेनाकापाविर ओरल एंड इंजेक्शन के फॉर्म में इसका जो मीडियन हाफ लाइफ होता है करीब 8 to 12 डेज और 8 to 12 वीक्स रेस्पेक्टिवली हो सकता है। जो लेनाकापाविर है ये सबक्यूटेनियसली ऑब्जर्वेबल होता है, मोर ऑब्जर्वेबल होता है और हाईली इफेक्टिव भी होता है।